नमस्कार। देखिए, आज चर्चा का विषय है सिंह लग्न के जातक यानी लियो एसेंडेंट के लिए कैसा होना है ये मार्च 2024। इस पे हम बात कर रहे हैं। लग्न में 5 लिखा है, आपका सिंह लग्न है, लियो एसेंडेंट है। हमेशा कहता हूँ लग्न के लॉर्ड जो है सिंह है यानी शेर है यानी माता भगवती हैं। यहाँ पे 8 मार्च तक बुधादित्य कुंभ पे है। देखिए, कुंभ पे आपका जो है बुधादित्य योग कब है? 8 मार्च तक है। उसके बाद 15 मार्च से 26 मार्च ये मीन पे बनेगा। क्या होगा इसका इम्पैक्ट देखेंगे हम इसे। सूर्य बुध शनि की युति है और जैसा मैंने बताया था प्रीवियस वीडियोस में आपको कि जो है वो शनि जो है शनिदेव अस्त हुए हैं और सूर्य के साथ, लेकिन वहाँ पे युति है तो कैसे वो उससे बचते हैं इस पर हम बात करेंगे। सूर्य शुक्र शनि की युति बताया मैंने आपको। सभी ग्रह मार्गी हैं, ठीक बात है। अब राहु केतु तो हमेशा वक्री होते हैं, उनको छोड़ के सभी ग्रह आने वाले मंथ मार्च में मार्गी होंगे। 15 मार्च से राहु सूर्य की युति होगी। ये थोड़ा सोचने का विषय है सिंह लग्न वालों के लिए, इस पर हम बात करेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं बृहस्पति महाराज से। बैठे हैं लंबे समय से चल रहे हैं, यहाँ पे देखिए मेष राशि पे बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने पे। उसके बाद यहाँ बृहस्पति मालिक किसका होता है? किसमें? सिंह लग्न वालों में 9th और 12th राशियों का, यानी कि आपके इस खाने का मालिक है और इस खाने का मालिक है। आपके विद्या संतान वाले खाने का मालिक है, अष्टम का मालिक है। तो संतान पक्ष है, यदि बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चल रही है, कहाँ बैठा है? भाग्य वाले खाने में। तो जिनकी लंबे समय से संतान नहीं हो रही है, इस समय जो नक्षत्रों का चेंजेस हुए हैं उनके हिसाब से उन बहनों के संतान प्राप्ति के बहुत मजबूत योग बनते हैं मार्च मंथ में। संतान के लिए आप प्रयास कर सकते हैं, कंसीव कर सकते हैं, रिजल्ट बेहतर रहेंगे। जिनकी लंबे समय से संतान नहीं हो पा रही है खासकर उनके लिए बृहस्पति महाराज यहां बैठ के देखिए भाग्य वाले खाने में बैठे हैं। आपके संतानों का भाग्य बनाएंगे और संतान से आपका भाग्य बनाएंगे। संतानों को लेके आपको जो है अच्छा लगेगा, प्लीजेंट लगेगा, सुखद एहसास होगा। बृहस्पति महाराज की दृष्टियां 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहे हैं सूर्य की राशि को। निश्चित रूप से आप, यदि आपकी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा है तो भाग्य से आपको ऐसा मिलेगा कि आपको जो है अपने शरीर में, अपने मन में, अंतःस्थल में सुकून मिलेगा, सुकून हासिल होगा जिनकी बृहस्पति की दशा है। और बृहस्पति महाराज देख रहे हैं यहाँ से शुक्र की राशि को। थोड़ा आपको जो है शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु होते हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, दोनों में एनिमिटी होती है। थोड़ा याद रखें, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को परेशानी हो सकती है, कुछ इस तरह का हो सकता है, ईर्ष्या टाइप का, और भाई बहनों से आर्गुमेंट के योग बनते हैं। यहाँ पे 7, 8, 9 देखा आपके संतान वाले खाने को। बृहस्पति महाराज बैठे हैं भाग्य वाले खाने में, संतान वाले खाने के मालिक हैं और संतान वाले खाने को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। निश्चित रूप से आपकी संतानों का इस समय भाग्योदय का समय है। आपकी संतानें या प्रयास कर रही किसी एग्जाम इत्यादि के लिए या फिर किसी जॉब इत्यादि के लिए, तो उनके लिए बहुत मजबूत समय बनता है। खासकर गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो उनका ये बृहस्पति की पोजीशन रहनी है। यहाँ पे हम आते हैं, हम राहु देव पे कहाँ बैठे हैं हम जानते हैं, मेष से मीन में आए थे, अब तो टाइम हो गया आए हुए इनको। अष्टम राहु है। सिंह लग्न वालों से मैं हमेशा कहता हूं बृहस्पति की राशि में है, राशिगत गुरु चांडाल बोलते हैं इसे। अपने स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखना है। क्या सबको ध्यान रखना है? जिनकी राहु की दशा अंतर्दशा है, नहीं, सबको नहीं ध्यान रखना। जिनका मार्केश चल रहा है, यानी कौन से मार्केश होते हैं आपके 11th हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड, देखिए 3 लिखा है, 6 लिखा है, 3 और 6 का मालिक बुध आपका डबल मार्केश होता है। ऐसे ही 10 और 11 का मालिक शनि आपका डबल मार्केश होता है। यदि शनि बुध और राहु की अंतर प्रत्यंतर कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ऊंच नीच का योग बनता है। हालांकि राहु यहाँ अष्टम में बैठ के जमीन के काम से फायदा दिखाएगा। रुके हुए काम जमीन के हैं आपके, उनको कंप्लीट करेगा। आने वाले मार्च में ऐसा योग बनेगा और साथ ही साथ ये जमीन के काम से फायदा देगा, गड़े हुए धन से फायदा देगा, यानी कि आप मकान बनाएंगे जो है वो अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, वो भी आपको कॉमर्शियली आने वाले समय में पैसा दे जाएगा। जब जो काम आप मार्च में करेंगे उसको लेके बोल रहा हूँ। यहाँ राहु केतु की शेड है, जिसकी केतु की अंतर प्रत्यंतर है, उसका मार्केश होने पे उसको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बन सकते हैं। केतु यहाँ बैठ के यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, झटके में जुआ सट्टे लॉटरी और शेयर मार्केट से लाभ का मजबूत योग बनता है। अगेन अगर आपका यदि बुध में शनि चल रहा है, उसमें केतु आता है, तो आपको अपने आयु वाले खाने को देखता है, स्वास्थ्य में ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में ऊंच नीच या झटका लगने के चांसेस बनते हैं जब ये कॉम्बिनेशन हो तब, अदरवाइज नहीं। तो राहु की दशा धन दे जाएगी आपको, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में चिंतित करेगी, इसका ध्यान रखें। आप अपने जो आपकी लाइनें थे, पीढ़ी है, वहां जो भाई बंधु हैं उनका। आगे बढ़ते हैं हम। शनि महाराज तो यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, हमने देखा था पिछले वीडियो में कि शनि महाराज बैठे हैं सूर्य के साथ, तो जो है वो अस्त हो जाते हैं। हालांकि सूर्य पिता है, शनि पुत्र है, और कोई पुत्र जो है अपने पिता के सानिध्य में खत्म नहीं हो सकता है। देखिए, तो शनि दमित नहीं होता अपने पिता के सानिध्य में। हाँ, परप्लेक्स्ड, व्याकुल हो जाता है, बैफल्ड हो जाता है, चिंतित हो जाता है, असहज हो जाता है। मालिक कहाँ का होता है? आपका डबल मार्केश शनि बैठा हुआ है आपके
जो है जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है उनके लिए बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है आपके 7th हाउस में, देख रहा है लग्न को, अपने पिता सूर्य की राशि को। आपके में यानी सिंह लग्न में होता क्या है, लग्न के लॉर्ड सूर्य हैं और स्पाउस वाले खाने का मालिक शनि है। दोनों के बीच आर्गुमेंट जो है वो, अगर ग्रहों की थोड़ी भी पोजीशन गड़बड़ हो जाती है तो निश्चित रूप से होता है, यानी समय काटने, एक दूसरे के साथ समय काटने जैसा भी पोजीशन बन जाती है। यदि आपके ग्रहों की पोजीशन गड़बड़ है, यानी सूर्य और शनि की पोजीशन ऐसी है जो विसंगति वाली है एक दूसरे के प्रति, तो यहाँ पे स्लीपिंग विद द एनिमी की पोजीशन भी आती है। तो खैर यहाँ शनि महाराज बैठ के देख रहे हैं 1st, 2nd, 3rd आपके मंगल की राशि को, तो भाग्य वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाएंगे। हालांकि आपके स्पाउस का भाग्य बनाएंगे लेकिन आपके भाग्य में फ्लक्चुएशन लाएंगे। देख रहे हैं आपके लग्न को, ठीक है, शनि देख रहा है अपने पिता के खाने को, आपको मजबूती देंगे, लेकिन 7th हाउस से स्पाउस वाले खाने से आपके आर्गुमेंट के योग बनेंगे। 7, 8, 9, 10 देखा मंगल की राशि को, अगेन मन के सुकून का यहाँ आपका हनन होगा। आपके निश्चित रूप से किस मामले को लेके, अपने भाग्य को, स्वयं के भाग्य को देखते हुए आपके मन के सुकून का हनन होगा। और खासकर इसलिए यदि आपका शनि में राहु की शेड है, तो मैंने बताया स्वास्थ्य वाले खाने का मालिक है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्वास्थ्य में ऊंच नीच है, धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाता है, भाग्य से देगा, लेकिन जो देगा वो आपको मार्च में नहीं दिखेगा, वो आपको अप्रैल मई में आने वाले मंथ में दिखेगा। शनि स्लो मूविंग प्लेनेट होता है तो यहाँ देने का योग बनाता है। इस समय जिनकी शनि की दशा अंतर्दशा है, जो आपके सिंह लग्न के जातक हैं, वो कोशिश करें मार्च में कोई नई चीज़ परचेस करना अवॉइड करें। खासकर वाहन लेते हैं तो गाड़ी के लास्ट के 4 डिजिट का सम 16 न हो, ऐसा ध्यान रखें। यहाँ आगे बढ़ते हैं हम। शनि राहु के बाद हमने कहा साहब हम शुक्र महाराज की बात करते हैं। शुक्रदेव बैठे हैं आपके शनि की राशि पे, ठीक बात है। तो जो भी सिंह लग्न वाले जातक हैं जिनके फैमिली से डिस्प्यूट चलते हैं स्पाउस से, उनके यहाँ कोर्ट केसेस का योग बनता है 8 मार्च से पहले। 8 मार्च को शुक्र 2 और 7 का मालिक होता है। आपके एम्प्लॉयमेंट 2 और 7 मतलब विष और तुला, आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, आपके 3rd हाउस का मालिक है। देखिए, तो टेम्परामेंट में कंट्रोल रखना है, टेम्परामेंट का असर आपके एम्प्लॉयमेंट में ना आए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि आपके टेम्परामेंट के चलते आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में एनिमीज पैदा होंगे, पहली बात। दूसरी बात, अपोजिट जेंडर एनिमीज से बच के चलना है आपने। शुक्र यहाँ बैठा है, देखिए देख रहा है एक्सपेंडिचर वाले खाने को, चंद्रमा की राशि है, तो शुक्र की अंतर प्रत्यंतर होने पे ये बहुत बेहतर कामों में इस समय 8 तारीख से पहले एक्सपेंडिचर नहीं कराएगा। शुक्र यहाँ से यहाँ आ गया कब, 8 मार्च तक, उसके बाद रहेगा शनि के साथ, बेहतरीन रिजल्ट देगा। हालांकि शुक्र देख रहा है आपके लग्न को, जहाँ सूर्य की राशि है, पड़ती नहीं है उसके, लेकिन निश्चित रूप से आपके स्पाउस को लाभ देगा और उससे अल्टीमेटली आपको भी लाभ होगा। तो 8 मार्च के बाद शुक्र आपको लाभ देना ही देना है, आपके कार्य क्षेत्र में लाभ देगा। जिनके जो है 8 मार्च के बाद स्पाउस यदि आपके काम धंधे में आना चाहते हैं, जॉब इत्यादि करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन समय रहेगा। और शुक्र जब यहाँ आएगा तो आपके भाई बहनों की साइड से आपके स्पाउस का आर्गुमेंट का योग भी बनाएगा। आते हैं मंगल महाराज पे। मंगल महाराज यहाँ मकर का मंगल उच्च का था, जो हमने बात की थी पहले, 16 मार्च तक यहीं पे है। मंगल मालिक किसका होता है, 1 और 8 का मालिक है, मेष और वृश्चिक का। 1 लिखी है यहाँ, 8 लिखा है यहाँ। निश्चित रूप से भाग्य से जिनकी मंगल की दशा अंतर्दशा है, उनको भाग्य से ये मन का सुकून दे जाता है। उस भाग्य से मन का सुकून मिलता है आपको, तो आपका एनिमी पक्ष प्रबल हो जाता है। देखिए ध्यान रखिएगा। उसके बाद मंगल ग्रह जब उच्च का हो या कोई ग्रह उच्च का हो, तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल भी लाता है। अभी आपके भाग्य वाले खाने में हलचल भी लाएगा और यहां भी हलचल लाएगा सुकून में। ये दोनों चीजों में विसंगति कैसे हो गई, कहां बैठा है, स्वास्थ्य वाले खाने की राशि में। 16 से पहले स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। यदि आपका मार्केश का, मैंने बताया कौन कौन से मार्केश होते हैं, बुध और शनि आपके, उनके अंदर मंगल आता है, तो स्वास्थ्य के चलते आपके मन के सुकून का हनन होगा, लेकिन भाग्य के चलते आपको मन का सुकून दे जाएगा। भाग्य मतलब धन संपत्ति के चलते यहाँ पे मंगल महाराज की दृष्टि फर्स्ट यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है अपनी राशि को। निश्चित रूप से भाग्य साथ देगा आपका। यहाँ देखता है सीधे आपके एक्सपेंडिचर वाले खाने को। थोड़ा आपने ध्यान रखना है कि मंगल देख रहा है चंद्रमा की राशि को, कोई दुश्मनी नहीं है मंगल की चंद्रमा से। उच्च का मंगल देख रहा है आपका जो है एक्सपेंडिचर इस समय नक्षत्रों के बदलने से किसी और काम में, किसी बहुत अच्छे खाने में, अच्छे काम में खर्चा होने के चांसेस कम बनते हैं। देखता है ये आपके लग्न को 8वीं दृष्टि से, तो क्या है आपके सूर्य को देख रहा है, यानी सूर्य की राशि को देख रहा है। तो आपको जो है सूर्य भी हॉट टेम्परामेंट है, मंगल भी हॉट टेम्परामेंट है, मन को अशांत करने का योग बनाएगा। बेसिकली ये अशांति स्वास्थ्य के चलते होगी, धन के चलते नहीं होगी। मंगल महाराज यहाँ आ गए 16 मार्च को शनि की राशि में। शनि यहाँ बैठे हैं। अब शनि और मंगल में हो गया आमना सामना, तो निगेटिविटी का कंपटीशन हो गया। कौन ज़्यादा नीच है हम जानते हैं, मंगल सदा के लिए नीच गए हैं। मंगल यहाँ बैठ के देखिए अगेन आपके स्पाउस को भाग्य से मन का सुकून देने का योग बनाएगा, क्योंकि
मंगल यहाँ आके उच्च का तो रहा नहीं, अब कुंभ का हो गया, तो निश्चित रूप से आपका भाग्य भी साथ देगा। मंगल जब यहाँ आएगा 16 के बाद से आपको धन प्राप्ति का मजबूत योग बनता है। चौथी दृष्टि देखेगा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को, यहाँ देखा और यहाँ देखा, तो ये आपके निश्चित रूप से एम्प्लॉयमेंट में आपको लाभ देगा, मन का सुकून देगा। लेकिन धन की प्राप्ति वाले खाने में बुध की राशि है, तो धन की प्राप्ति तुरंत नहीं दिखाएगा। फिर से कह दूं कि मार्च में जो आप करेंगे वो आप अप्रैल और मई में उसकी फसल काटेंगे, यानी उसका जो है धन का जो लाभ होगा वो आपको दिखाई देगा। ये मंगल की पोजीशन है। यहाँ बुध महाराज बैठे हैं आपके शनि की राशि में, शनि के साथ ठीक है 3 और 6 का मालिक होता है। यहाँ आपका बताया मैंने डबल मार्केश है, लेकिन डबल मार्केश होने के साथ साथ ये आपके लाभ वाले खाने का मालिक है और धन वाले खाने का मालिक है। स्पाउस की साइड से लाभ और धन का लाभ, यानी स्पाउस को भी धन का लाभ होने के चांसेस पूरे बनते हैं यहाँ पे, क्योंकि बुध बैठा है अपने मित्र शनि के साथ, देख रहा है अपने जो है मित्र सूर्य की राशि को। तो बुध की जिनकी दशा अंतरदशा है उनके स्पाउस से संबंध बहुत बेहतरीन रहेंगे और इश्क मोहब्बत इत्यादि का मजबूत योग बनता है इस समय। बुध यहाँ से यहाँ आया अष्टम में, कहाँ आपके राहु देव के साथ, देखिए बुध महाराज आ गए, ठीक बात है। बुध महाराज जब यहाँ आए तो आपको ध्यान देना है, ये आपके अष्टम में बैठे हैं। अगेन फिर से बोल दूं, ये आपको अब निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति से लाभ का योग बनाएंगे। पैतृक संपत्ति, कोई व्यवसाय की संपत्ति मिलने के चांसेस हैं, तो वो आपके मार्च में फुलफिल हो जाएंगे। बुध यहाँ बैठा राहु के साथ और सूर्यदेव यहाँ, बुध देखिए यहाँ पे 8 को आया है। बुधादित्य की हम बाद में बात करेंगे। बुध महाराज जब यहाँ आए 8 को, उसके बाद यहाँ चले गए आपके 26 को। 26 से मंथ के अंत तक रहेंगे। देख रहे हैं शुक्र की राशि को, आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ का योग बनेगा, यानी आपके नाम से आपके भाई बहन लाभ कमाएंगे, ऐसे चांसेस मजबूती से बनते हैं। और फिर से बोल दूं कि ये भाई बहनों को धन प्राप्ति का योग बनाएंगे। टेम्परामेंट में हलचल आएगी आपके भाई बहनों को लेकर, लेकिन आपको और आपके भाई बहनों, आपके संबंधियों, सबके लिए यह समय बेहतर रहेगा यदि आपकी बुध की दशा अंतर्दशा है। सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ कब है? 8 से 15 तक है। देखिए 7th हाउस में आपके स्पाउस के लिए बहुत बेहतरीन समय है। जो शादी के लिए ढूंढ रहे हैं अपना जो युगल, तो उनके लिए बहुत मजबूत समय है। पेयर ढूंढ रहे हैं तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग यहाँ कब होगा आपका? देखिए 15 को यहाँ सूर्य पहुंचा है और उसके बाद यहाँ 26 को बुध चला गया है। 15 से 26 के बीच आपके जो है अष्टम में बुधादित्य योग बनेगा, पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, या आपको जमीन के काम से, नीच कामों से, जिसे बोलते हैं लाइजनिंग का या ट्रेडिंग का काम, या फिर आपके जेम स्टोन्स का काम हो गया, या फिर ट्रांसपोर्ट का काम हो गया, तो जमीन के कामों से, कंस्ट्रक्शन के काम से बहुत मजबूत फायदा देते हैं। तो बुध महाराज यहाँ बैठ के आपको हर हालत में फायदा देने की पोजीशन में है। धन की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद भगवान भास्कर, सूर्यदेव की हम बात कर रहे हैं। सूर्यदेव कहाँ हैं आपके? यहाँ बैठे हैं। अब सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं और मालिक किसका है? आपके लग्न का लॉर्ड है। देख रहा है अपनी राशि को, निश्चित रूप से आपको फायदा देगा, लेकिन आपके स्पाउस से आपका आर्गुमेंट कर जाएगा, ऐसे चांसेस बनते हैं। सूर्यदेव यहाँ बैठे थे जब शनि के साथ, देखिए तो इन्होंने शनि को दमित किया, ठीक, लेकिन शनि के सहयोग के लिए कौन था? 8 तारीख तक बुध था। जैसे ही 8 को बुध गया तो यहाँ शुक्र आ गया। अब शुक्र जैसे ही यहाँ आया, ध्यान से सुनिएगा, शुक्र यहाँ 8 मार्च को आया, तो 8 मार्च से सूर्य यहाँ कब तक है? 15 मार्च तक। 8 मार्च से 15 मार्च तक सूर्य और शुक्र साथ हैं। सूर्य जो है, जो आपके लग्न का लॉर्ड है, शुक्र को दमित करेगा। शुक्र वैवाहिक जीवन का मालिक होता है। तो 8 से 15 मार्च तक आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में ध्यान रखना है, भाई बहनों से आर्गुमेंट में बचना है, और वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा जब सूर्य और शुक्र साथ बैठेंगे। तो सूर्य की बात कर रहा हूं। सूर्यदेव यहां से यहां आ गए। देखिए आपके कब? 15 मार्च को। जैसे ही 15 मार्च को सूर्यदेव यहां आए आपके अष्टम में, किसके साथ आ गए? राहु के। सूर्य पे ग्रहण लग गया। अब सूर्य पे ग्रहण लगा, मालिक किसका है? आपके लग्न का, यानी जिनकी सूर्य की दशा अंतरदशा है, खासकर उसमें राहु भी है, तब तो कोड़ में खाज। अगर अदरवाइज सूर्य की दशा अंतरदशा है तो आपके 15 मार्च के बाद अप टू जब तक सूर्यदेव यहाँ रहें तब तक आपके जो है वो सूर्य पे ग्रहण रहेगा, आपके लग्न पे ग्रहण लग जाएगा। मार्केश शनि और बुध चल रहा है, उसमें सूर्य है, तो आप समझ लें 15 मार्च के बाद आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच आएगी। सूर्य यहाँ आके धन प्राप्ति का मजबूत योग बनाएगा, लेकिन स्वास्थ्य में ऊंच नीच लानी है इसने, और निश्चित रूप से लानी है। ये ग्रहों की पोजीशन रहनी है। देखिए इस आने वाले मंथ मार्च में मैंने चंद्रमा का लोकेशन बताया हुआ है। 22, 23, 24 को चंद्रमा यहाँ आएगा और 9, 10 को यहाँ आएगा। ये दोनों केसेस में शनि को फ्लक्चुएट करेगा, आपके स्पाउस जो है इरिटेट हो जाएगा, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। 15, 16 को यहाँ आया, देखिए आपके 3, 4 और 30, 31 को यहाँ आया। वृश्चिक में आया, चंद्रमा नीच का हो गया। यहाँ विष में आया, चंद्रमा उच्च का हो गया। 4 प्लस ये 2
6 तारीख, इन 6 डेट्स में आपके ये स्थान परिवर्तन का मजबूत योग बनाएगा, जॉब के छिनने का योग बनाएगा, नौकरी में आंच आने का योग बनाएगा, बिजनेस करते हैं वहां हलचल का योग बनाएगा, बिजनेस में चेंज का, नौकरी में चेंज का योग बनाएगा। कैसा भी चेंज आपने नहीं करना है। जिनका 3, 4, 30, 31 को, 15, 16 को, जो भी सिंह लगने वाले जातक हैं उनको जॉब में, कार्य क्षेत्र में, स्थान में कैसा भी चेंज अवॉइड करना है। उसके बाद चंद्रमा यहाँ आया 11, 12 को देखिए, और यहाँ आया 25, 26 को। 25, 26 को चंद्रमा पे केतु ने ग्रहण लगाया और 11, 12 को चंद्रमा पे राहु ने ग्रहण लगाया। अब चंद्रमा मालिक किसका है? एक्सपेंडिचर वाले खाने का है, चीज़ों का एक्सपेंडिचर होगा, नैतिक पतन दिखाता है आपका, बच के चलना है। इस समय आपका खर्चा जो होगा बहुत अच्छे कामों में नहीं होगा। कब? 11, 12 को, 25, 26 को। अगेन यदि मार्केश की शेड चल रही है तो 11, 12 को, 25, 26 को आपको अपनी फैमिली में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस हो सकते हैं। और ऐसा भी होता है इसमें देखिए कि कोई आदमी खत्म हुआ है बेवाजी में, आपको ना मालूम पड़े, कोई नई बात नहीं है आज के ज़माने में। तो यहाँ पे ये पोजीशन है 1, 2, 27, 28, 29 चंद्रमा यहाँ बैठेगा और 13, 14 यहाँ बैठेगा। यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 लाभ का योग बनाएगा यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है। और 1, 2, 27, 28, 29 को, 13, 14 को आपका भाई बहनों की साइड से आर्ग्यूमेंट का योग बनाएगा, खासकर फीमेल साइड से, बहनों की साइड से। 5 और 6 को यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद 17, 18, 19 यहाँ बैठा हुआ है। दोनों केसेस में आपकी संतानें थोड़ी फ्लक्चुएट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी फ्लक्चुएट होंगी। संतानों का ध्यान रखें। पढ़ाई में बाधा का योग बनाता है। 20, 21 को अपनी ही राशि में बैठ गया और 7, 8 को यहाँ बैठ गया। स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा। मैंने बताया आपको कि आपका राहु में चंद्रमा चल रहा है, तो 7, 8 और 20, 21 को आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। ये पोजीशन रहने वाली है सिंह लग्न वाले जातकों के लिए। अल्टीमेटली आपके लिए मार्च के महीने में जो आप बोएंगे वो आपको अप्रैल मई में दे जाएगा, तो निराश मत होइएगा। धन प्राप्ति के योग बनते हैं। उसके बाद बुधादित्य कहाँ कैसे देना है मैंने बताया आप लोगों को। आपको सिंह लग्न है आपका, देखिए आपको हमेशा भगवती का पाठ तो करना ही करना है। भगवान भास्कर को, सूर्यदेव को जल चढ़ाना आपके लिए अत्यावश्यक हो जाता है। बाकी चीजें आप में हैं, जैसे मार्केश चल रहा है शनि का, तो आप शनिदेव की पूजा करें, ओम शन शनिचराय नमः का जाप करें। मार्केश चल रहा है बुध का, तो आप ओम बम बुधाय नमः की माला जपें, तो मार्केश का असर आप पे नेग्लिजिबल हो जाएगा। सफिशिएंट है इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।